हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में। और आज के जो चर्चा का विषय है वो है भगवद गीता अध्याय 2। हम बात करेंगे श्लोक संख्या 60 से लेके 72 तक। यानी कि अब हम अध्याय 2 को पूर्ण करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हमने पहले चर्चा किया है कि अर्जुन का जो प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उनके क्या लक्षण है, वो किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से बैठता है और उसकी भाषा क्या है। तो इसके उत्तर में भगवान ने पूरा बताया है 72 श्लोक, श्लोक संख्या 72 तक। हमने पिछले बार चर्चा किया था कि वो किस तरह से बैठता है। बैठता है मतलब कि अ, अपने जो किस तरह से वो समाज में अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से वो अपने आप को रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है। तो उसके उसके लिए आपको बताया था मैंने पिछले बार 59 नंबर का श्लोक। किसी ने याद करने की कोशिश किया है? हाँ, बोलिए बोलिए। 59 नंबर। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ पर बताया गया है कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, परंतु उत्तम रस का अनुभव होने पर वो ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो अपनी भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है इस्कॉन में? इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है इस श्लोक का? इस्कॉन में आने के बाद आप लोग बता सकते हैं। पिछले बार राधिका गोविंद प्रभु ने पॉइंट को कंक्लूड किया था। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, जवाब मुझे चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, वो दरवाजा बंद कर दीजिए। तो क्या उदाहरण है इसमें? गुजरात में सब लोग गरबा गाते हैं ना, तो भी गरबा गाना कम हो गया कि नहीं? क्यों गरबा कम हो गया? इधर उधर का आपका समय बर्बाद होता था, समय बर्बाद होता है, इधर उधर का समय बर्बाद होता था ना। अब क्या हो गया? अभी आप आपके जीवन में से एक वीक के अंदर एक दिन यहाँ आते हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है ना, भगवान ने बताया परम दृष्टवा निवर्तित, आपको उच्च स्वाद मिल रहा है ना। ये तो एग्जाम्पल है ना। नहीं हो रहा है ऐसा? आप बोल नहीं सकते क्या? हाँ, हायर स्वाद, ऊंचा स्वाद मिल गया ना। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था शुरू किया था तो वहां पर, जहाँ पे जिस जगह से प्रभुपाद जी ने शुरू किया था, वो जगह ऐसा जगह था जहाँ पर बेवड़े लोग रहते थे। मतलब सब जगह बेवड़े ही रहते हैं अमेरिका में, लेकिन वो एक जगह ऐसा था जहाँ पर वो बेवड़े लोग ही रहते थे। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस जगह का नाम? ईस्टर साइड, लोअर साइड, कहाँ पर है वो? कौन सा जगह पे था प्रभु? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में वो जगह था बॉबेरी। बॉबेरी नहीं, बेवर्ली हिल्स में। बॉबेरी, बॉबेरी जगह का नाम। वहां पर सब ऐसे लोग थे जहां पर जो उन्होंने समाज को छोड़ ही दिया था। समाज को मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था, पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया था। हाँ, हिप्पी बोलते हैं उनको, हिप्पी हिप्पी। तो जो मनमानी करते हैं ना, अब जो मेरे को करना है मैं करता हूँ, जैसे आजकल के युवक, आजकल के युवक क्या है, अपने मनमानी कर रहे हैं ना, मनमानी कर रहे हैं। बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, दूर रहते हैं, माँ बाप भी उनको ध्यान नहीं देते। सेम चीज जो अमेरिका में आज से 50 साल पहले शुरू हो गया था, अभी यहाँ पर भी दिखने को मिलता है ना। फिर वो माँ बाप का बात नहीं मानते बच्चे, फिर वो विवाह भी नहीं करते हैं,
और करते भी है तो लिविंग रिलेशनशिप, है ना, रहते हैं कुत्ते बिल्लियों के जैसा, है ना, बहुत बहुत मतलब बहुत गिरे हुए हो गए हम लोग ऐसे। आजकल का समाज इस तरह से चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर उदाहरण हमने देखा कि परम दृष्टवा निवर्तते, जब हमें उच्च स्वाद मिलता है, जब भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान का कीर्तन सुनते हैं, भगवान का भगवान को अर्पण किया हुआ जो भोजन होता है, जो भगवान स्वीकार करते हैं, वो प्रसाद बनता है, वो प्रसाद को हम स्वीकार करते हैं, तब हमारे चेतना में परिवर्तन होता है। हमारा जो चेतना है वो पशु से अब मनुष्य के तरफ जाता है ना, ये अनुभव है ना सबका। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परम दृष्टवा, भगवान ने क्या बोल दिया, उच्च स्वाद, परम दृष्टवा निवर्तते, जब वो उत्तम रस का अनुभव होने के बाद, तो उत्तम रस के बारे में अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पर 60 नंबर, ये तो यहाँ पे कौन थे, पुरुषस्य विपश्चित। अच्छा, विपश्चित पहले भी आए हैं, किसी को याद है विपश्चित? गीता में पढ़ा होगा आपने विपश्चित, मतलब डायरेक्ट श्लोक में नहीं आया, लेकिन उसके उदाहरण में आए हैं। विपश्चिता का मतलब होता है विवेकवान पुरुष, लर्नेड, जो बुद्धिमान है। तो एक और मतलब होता है बुद्धिमान, मतलब कि वो इंजीनियर है या वो डिग्री होल्डर है, तो वो भी बुद्धिमान है, एक तरह से वो भी बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पे विपश्चिता का मतलब है, हमने बताया था पहले आपको, कई बार बताया है, ज्ञान, ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा, कोई हाथ ऊपर करेगा, ज्ञानी का मतलब क्या है, एक ही लाइन में? किसका भेद? ये, हाँ, जो भेद बता सके वो सही है, लेकिन किसका? मैटर, पदार्थ और आत्मा के बीच का भेद समझे, शॉर्ट में ये है। लेकिन डिटेल में 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं, जो जानता है कि मैं ही, मतलब भगवान कृष्ण ही इस शरीर के ज्ञाता है, और भगवान कृष्ण ही सारे क्षेत्रों यानी सारे शरीर के ज्ञाता है, जो ये जान ले, ये ज्ञाता और ये शरीर, क्षेत्र और सारे क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता को जानने वाला, वो है ज्ञानी। जो ये समझता है कि उसका जानने वाला कौन है, भगवान। जब आपने ये समझ लिया कि सब कुछ जानने वाला कौन है, भगवान, तो आप ज्ञानी हैं। कैसा ज्ञानी? भगवान के अनुसार ज्ञानी। भगवान के डेफिनेशन में ज्ञानी ये है। एक और ज्ञानी होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और एक होता है परमात्मा। लेकिन वो दोनों को एक स्टेज पर वो एक ही मानते हैं कि मैं अब पूरे ज्ञान में हो जाऊंगा तो मैं भी वो परमात्मा हो जाऊंगा, और मेरे में और परमात्मा के बीच, यानी कि ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञेय मतलब क्या? जिसको जानना, जिसको जानने का ऑब्जेक्टिव है, और ज्ञान मतलब वो प्रोसेस। तो एक समय ऐसा होता है, वो लोग मानते हैं कि जो जानने वाला है उसका जानकारी, और वो जो जिसको जानना है वो एक ही हो जाए एक साथ। ये थ्योरी की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक लेवल पर जान जाऊंगा और उतने लेवल पर जान जाऊंगा जितना कि भगवान जानते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं, मूर्खता ही है। ये वही बात है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जूनियर केजी में पढ़ता है और कभी नंबर 1 आ गया हो, तो उसको लगता है कि मैं भी बहुत बड़ा आइंस्टाइन हूँ, मतलब बहुत बड़ा विज्ञानी हूँ, मैं, मेरे से जैसा कोई है नहीं। तो इस तरह के बच्चों वाली बात है, जो ऐसा बोलते हैं ना कि मैं एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं, और वो सो हम, ऐसे बहुत लोग मूर्ख भी बनते हैं। ठीक है, सो हम मतलब सो हम को समझना चाहिए, सो हम का वास्तविक अर्थ क्या है ना, कि मैं वो हूँ गुणात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से भगवान में और मेरे में वही गुण है, लेकिन उनका गुण का मात्रा जो है वो अनंत है और हमारा सीमित है ना। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे में 13 चैप्टर में। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो व्यक्ति, हे अर्जुन,
इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। कोई व्यक्ति कितना भी विवेकवान या कितना भी बुद्धिमान, जो भी आप बोल लो, लर्नेड बोल लो, विवेकवान बोल लो, बुद्धिमान बोल लो, कोई भी शब्द बोल लो, अगर वो समझता है कि वो विद्वान है, लेकिन जो इंद्रियां हैं इतना शक्तिशाली है कि उस विवेकवान व्यक्ति का बुद्धि भी हर लेता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। यानी कहने का मतलब क्या, भगवान क्या बोल रहे हैं, वो कैसे रस रस हायर टेस्ट में कैसे स्थित है वो समझाने का भगवान तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं बुद्धिमान हूं तो मेरे ऊपर किसी का जो असर है नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास माया का असर नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बुद्धिमान हैं, है ना। बुद्धिमान मतलब जो आमतौर पर हम क्या समझते हैं, जो शास्त्र को जानता है, लेकिन जो शास्त्र को जानता है लेकिन ऐसा वाला ज्ञान नहीं है उसके पास कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, भगवान को जान लेना। वेदों का ऑब्जेक्टिव यही है। वेदों का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदेश सर्वेर हमें वेद्या, जो हमने पहले पढ़ा था। वेदों का ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है वेदों का, भगवान को जान लेना है। तो खाली इतना जानना सफिशिएंट नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, हम जान गए, हम आत्मा हैं, हम जानते हैं, हम भारत के लोग सब जानते हैं हम आत्मा हैं, सब बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो बस ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहे, अब जान लो। तो जानकर करना क्या है, तो विवेकवान पुरुष बनना है। लेकिन किस तरह का विवेकवान, हम देखेंगे यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को, भले ही वो कितना भी बुद्धि चलता होगा, लेकिन कृष्ण से उसका संबंध नहीं है, तो विवेकवान ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे हम सबको मालूम है रावण बहुत बुद्धिमान है, विवेकी था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा है, इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वेगवान, प्रबल और वेगवान है, यानी कि उसमें इतना आपको खींच के लेके जाता है ना। तो विवेकी पुरुष का भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अभी उसको आगे समझाते हैं भगवान, उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद कि कैसे आदमी विवेकवान वास्तव में बनता है। तो यमुनाचार्य का उदाहरण देते हैं, आप सब लोग याद कर सकते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया था। यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम युन्तम रंतुम असित तद अवधि बात नारी संगमे स्मर्या मने भवती मुख्य विकार सुष्टु निष्ठिवानम च। इसका अर्थ है यमुनाचार्य जो है, रामानुजाचार्य जो है, श्री रामानुज संप्रदाय जो है, उनके गुरु है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य पिछले, मतलब इससे पहले जब वो आचार्य बने यमुनाचार्य नाम से, उससे पहले वो राजा थे। वो बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने कृष्ण भक्ति स्वीकार किया तो मुझे जो उच्च स्वाद का अनुभव हो रहा है उसका, वो इसको कविता के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने। और वो बोल रहे हैं कि जब से मेरा मन, ध्यान से सुनिए, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, तब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूं। तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरे मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसा विचार पर थू थू करता हूं। कहने का मतलब है कि समाज के अंदर ये स्त्री पुरुष का संबंध, मैंने पहले भी बताया था कि कनक और कामिनी जो है, इसको ठीक से समझना चाहिए। धन, स्त्री और क्या, प्रेस्टीज, लाभ, प्रतिष्ठा, अगर हम इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो हम गिर जाएंगे। और यही होता है। अभी रावण जैसा व्यक्ति जो बुद्धिमान कहा जाता है वो भी गिर गया है ना। तो यहाँ पर ये यमुनाचार्य बता रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। अब वो स्थिति में है कि हायर टेस्ट उनको मिल गया है। तो ऐसे ही जब हायर टेस्ट मिलता है तो व्यक्ति जो है वो लोअर टेस्ट छोड़ देता है। और इसका उदाहरण आगे और बताते हैं, सवयमना कृष्ण, मतलब अब जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि अमरीश महाराज का उदाहरण देते हैं। और ये याद करना चाहिए, कई बार भगवत गीता में आया है और मैं कई बार बोला भी है, और आपको याद करना चाहिए। मैं श्लोक बताता हूँ, स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18, 19 और 20, और वो यहाँ पर है।
कई बार रिपीट हुआ है। और ऐसा इस तरह से अमरीश महाराज भी बोल रहे हैं कि उनके बारे में बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सवय मना कृष्ण पदारविंद है, मतलब मेरा मन जब से कृष्ण के सेवा में लगा है। उसके बाद क्या हो रहा है? मैं क्या करता हूं, ऐसा राजा अमरीश बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन जो है भगवान का वाणी का चर्चा करते रहे। वाणी का वैकुंठ गुणालु वर्णन है। वैकुंठ मतलब भगवान जहाँ रहते हैं, वैकुंठ मतलब भगवान का धाम है जहाँ वो वैकुंठ है। तो उनके गुणों का वर्णन करते करते मेरा मन जो है उसमें लगा रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं सब लोग, अगर हम खाली भगवत गीता के श्लोक खाली रटते रहे, सब लोग ये बोलते हैं हम तो ये पढ़ रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ऊपर उठो तो ये भगवत गीता के बाद ये है, भगवत गीता को पढ़ने के बाद उन भक्तों ने जो अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, वो तभी हो सकता है जब भगवत गीता के या वेदांत सूत्र के जो भाष्य है वो भागवत पुराण को पढ़ने के बाद। तो भागवत पुराण में इस तरह का उदाहरण दिया हुआ है जिससे ये उदाहरण देख के हम समझ सकते हैं कि सब लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी है। कितने लोग बोलते हैं आपको? कितने लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी, अरे मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे याद है जब मैं एमएससी करके जब नौकरी कर रहा था ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था अरे हाँ सच में मुझे टाइम नहीं है, और मुझे अच्छा लगता था बोलने में लोगों को, पता है मैं तो टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा बोलने के लिए अच्छा लगता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं मूर्खता प्रदर्शित कर रहा हूँ। मूर्खता प्रदर्शित करने का एक प्रभुपाद जी ने सबसे पहला बताया आपको 54 नंबर का श्लोक के अंदर तात्पर्य में दिया है। क्या है वो, समझ रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? तात्पर्य में पहला 54 नंबर का श्लोक, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ, उसके अंदर परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखे हैं। भूल गए? अभी तो चल ही रहा है ये। कोई व्यक्ति अपने आप को मूर्ख कैसे अपने आप को साबित करता है? बोलता है। पता चल गया? इसलिए आप लोग चुप रहते हैं। आप देखिए 99% लोग संसार में बोलते रहते हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी आदत हो गया है कि हम अपने बारे में नहीं बोलते कभी, क्योंकि अपने बारे में बोलना ही मूर्खता है। मुझे कभी भी नहीं बोलना चाहिए मुझे कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, है ना। गुरु के पास जाके ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि गुरु महाराज मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो मूर्खता है। गुरु महाराज खुद जानेंगे कि आप क्या सेवा करते हैं, कोई जरूरत नहीं बताने का। तो इसी तरह से जो है बोलते हैं लोग, तो ऐसे ही तो बोलना क्या चाहिए? अध्याय 17 में पढ़ेंगे आप लोग। अध्याय 17 में वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या, वाणी जो है उसकी तपस्या यही है कि आप वैदिक लिटरेचर्स पढ़िए। इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं, हम इसलिए आपसे पूछते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप वैदिक लिटरेचर्स खास करके भगवत गीता और भागवतम नहीं पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें काल सर्प लगेगा। सुना है आपने? सुना है? लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु होता है, अकाल मृत्यु। सुना है? बहुत लोग बात करते हैं, फिर बोलते हैं ये उपाय करो तो अकाल मृत्यु नहीं होगा, है ना। लेकिन हम लोग किसको फॉलो करते हैं? हम लोग परीक्षित महाराज को फॉलो करते हैं। परीक्षित महाराज को फॉलो करते हैं, सुखदेव गोस्वामी को फॉलो करते हैं, 12 महाजन को फॉलो करते हैं, प्रहलाद महाराज को फॉलो करते हैं, है ना। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में बात सुनते हैं तो जो सुनेगा वही दूसरे को बताएंगे ना। तो इसलिए जब आप भागवत पुराण पढ़ते हैं तो आप किसी को मिलो तो भागवत पुराण का चर्चा करना चाहिए। इसलिए अमरीश महाराज इतना बिजी होने के बाद भी, खाली भारत के सम्राट नहीं है, विश्व के सम्राट थे अमरीश महाराज, चक्रवर्ती राजा थे उस समय। तो वो कितना व्यस्त होंगे। आप देखो, हमारे उदाहरण के लिए हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है, एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा, मतलब अहमदाबाद का एक छोटा सा इस्कॉन है। इस्कॉन तो कितना वर्ल्ड वाइड है, लेकिन एक टेम्पल प्रेसिडेंट है, कितना व्यस्त होते हैं बोले, है ना। सुबह से लेके 10 बजे रात तक या 11 बजे तक उनका सेवा चलता रहता है ना। लेकिन उसी तरह से वो कितना व्यस्त रहते हैं, समझो आप, सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो वैसे ही जैसे राजा है, ये राजा अमरीश महाराज का कथा है इसमें। तो अमरीश महाराज इतना व्यस्त होने के बाद भी उनका, वो क्या करते थे, उनका दिनचर्या क्या था, वो यहाँ पर वर्णन है कि वो क्या करते थे। सवय मना कृष्ण पदार बिंदयोर
वाचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर माद्यादिषु श्रुतिम चक्रच्युत सत्कथोदये। बहुत सुंदर है, मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे को पूरा करना है, ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, बहुत सुंदर मधुर है। आप अमरीश महाराज को सुबह उठ के प्रार्थना कीजिए और ये प्रार्थना याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, तो आपको भी अमरीश महाराज के जैसा चेतना, जो कृष्ण के कथाओं में लगे हुए हैं, जो कृष्ण के कथाओं में हमेशा लगे रहते हैं ना, उनको कभी मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि मृत्यु शरीर का होता है। जैसे पर आप देखेंगे 12वें स्कंद में, भारत भागवत पुराण के 12वें स्कंद में देखेंगे कि जब परीक्षित महाराज शरीर छोड़ते थे, एक्चुअली वो जब सुन रहे थे तभी से वो उनका चेतना भगवान में ही था, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शरीर कब छोड़ना है, कभी भी आए मौत, इतना तो पक्का है मौत आना ही है। क्या बोलते हैं गीता में भगवान मौत के बारे में? जन्म मृत्यु नहीं, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, 27 नंबर का श्लोक है, किसी को पता है? अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। जात से ध्रुवो मृत्यु, है ना? जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु उसका जन्म लेना है, ये तो होने ही वाला है, ये तो नियम है सृष्टि। लेकिन भगवान के पास जो आएगा, मन मना आ गया, वो श्लोक आएगा बाद में कि करना क्या है। तो भगवान ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर कि उनमें किस प्रकार से मन लगाना इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा मन मॉन्स्टर मोबाइल में लगा है, हाथ उठते ही उसी पर जाता है, हाथ उठते ही, सुबह उठते ही हाथ देखते कहाँ है मोबाइल, कहाँ है मोबाइल। अरे पहले मोबाइल का दर्शन होता है। तो अगर हमारा मन भगवान में लगा रहेगा ना, तो मोबाइल वोबाइल भूल जाएंगे। इसी को बोलते हैं हायर टेस्ट में रहना। तो इस तरह का है कि वो क्या करते थे, बहुत डिटेल में है कि वो मंदिर अपने चरण से कहाँ जाते थे, चरण का यूज कैसे करते थे मंदिर जाने में, हाथ का कैसे यूज करते थे सफाई करने में, मंदिर को सफाई करने में, अपने शरीर को प्रणाम करते थे, भक्तों को टच करते थे इस तरह से, है ना? और क्या, नाक को कैसे करते थे, नाक को क्या करते थे, नाक को भगवान को अर्पित पुष्प है उसको सूंघते थे। जीभ को कैसे करते थे, भगवान का जो उच्चिष्ट है, प्रसाद है, तुलसी दल या प्रसाद, भोजन प्रसाद, प्रसाद जो, उसका स्वाद करके वो जीव का उपयोग करते थे। इस तरह से पूरा हो सकता है, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इस तरह का है, अमरीश महाराज के बारे में बताया गया है। अब भगवान बता रहे हैं कि तानी सर्वाणी संयुक्त युक्त आसिता मत परह, ये नहीं है। भगवान ने बोल दिया कि उच्च स्वाद में स्थिर हो। भगवान ने यह नहीं बोला कि हिमालय में जाके उच्च स्वाद मिलेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, क्लियर करने के लिए, लोग मिस्टेक ना करें, लोग शून्य के ऊपर सोच नहीं करें, लोग किसी बिंदु के ऊपर ध्यान ना करें। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बोल दिया नेक्स्ट श्लोक में, तानी सर्वाणी संयुक्त युक्त आसिता मत परह। मत परह मतलब मुझे, मुझे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मुझे। लेकिन इतना गीता पढ़ने के बाद भी लोग बोलते हैं ध्यान करना है, किसका ध्यान? तो बिंदु पे ध्यान। कहाँ है? यहाँ पर लिखा है, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है ना? इसलिए हमारे संस्थापक आचार्य ने, इससे पहले बहुत से लोग इंडिया से गए थे, वो बॉबेरी हिल के आसपास भी उन लोगों ने सेंटर खोला था, है ना, न्यूयॉर्क में। लेकिन वो लोग क्या सिखाते थे, आओ ध्यान करो, सांस बंद करो, सांस को चालू रखो, सांस को खींचो, सांस को बंद करो, और क्या करने का है, ध्यान करने का है, जीरो पे ध्यान करने का, शून्य हो जाओ। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, शून्य हो जाओ, क्योंकि आप इतना डिस्टर्ब है ना बाहर, तो आपको बोलेंगे शून्य हो जाओ, जीरो हो जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा, कट हो जाओ दुनिया से। गीता में ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। गीता में क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान मुझ में लगाओ। यही बात में भगवान बोलेंगे, मन मना, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, सीधा डायरेक्ट भगवान ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन क्या कंक्लूजन है लोगों का, जीरो पे ध्यान लगाओ, जो चाहे जिस पे भी ध्यान लगा दो, जिसको भी आप मान लो भगवान है। यही हो रहा है ना अभी समाज में। अभी गणपति जी का चल रहा है, तो अभी गणपति जी भगवान है, और देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग आदर कर रहे हैं भगवान को। वो भगवान को रखते हैं और गाते हैं बॉलीवुड का सॉन्ग, और भगवान को कुछ और ही, आज करंट में पॉलिटिक्स क्या चल रहा है उसी हिसाब से उसको उनको ड्रेस करते हैं। कभी झंडा दे देते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उसके बाद 10 दिन के बाद क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, और वो आएगा, वो पानी में उठाने वाला क्या होता है, वो मट्टी उठाने वाला क्या होता है, वो क्रेन बुलडोजर लेके क्रश कर देगा। ये है हम
इतना प्रेम करते हैं हम भगवान को, देवता को, है ना। हमारे दादा को ऐसा करेंगे हम? दादा को, दादा को, दादी को, पिताजी को जो शरीर छोड़ दिया, तो हम ऐसा करेंगे उनको कि अभी बहा दो पानी में, छोड़ दो? लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं सब। तो ये सब है कि सही कि क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? सही ज्ञान नहीं है, प्रचार नहीं हो रहा है, हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग घर में बैठे हैं, है ना। हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग खाली यूट्यूब देख के खुश हो जाते हैं, हाँ, और कुछ भाषण सुन लेते हैं, कुछ तथाकथित धर्म धर्म और योगी, तथाकथित जो योगी है उन लोग को सुनते हैं, हमें पूरा जोश आता है, हाँ यही है हिंदुत्व, यही है सनातन, हाँ हम भी सनातनी हैं। बस बाद में क्या करेंगे, पूछेंगे। एक एक व्यक्ति पूछ रहा था प्रश्न कि प्रभु जी ऐसा क्यों है कि वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग हमारे मंदिर को गिरा देते हैं, या फिर अ, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं वो लोग, और वो लोग तो इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, है ना, और वो लोग फिर ऐसा करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं उनको ये बोलता हूँ कि कर तो रहे ना, कुछ कर तो रहे ना, आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, आप तो क्या है, मैं मेरी पत्नी और मेरा बच्चा एक, और दूसरा कुत्ता, बाकी सब, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है मुझे आईआईटी में, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, अमेरिका भेजना है, तो मेरे को बच्चे के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इसलिए बच्चा पैदा नहीं करना है, और जो बच्चा है उसी को किसी न किसी तरह के सबसे बढ़िया सो कॉल्ड तथाकथित एजुकेशन देना है, जो हमेशा बचपन से डर रहा है, जवानी में भी डर रहेगा, और मौत के समय में भी डरता रहेगा। डर के आया है, डर के जिएगा, और डर के मौत मरेगा। ऐसे हम लोग संतान पैदा कर रहे हैं अभी, है ना, और हम उस संतान को कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। अगर हम बोलते हैं गीता पढ़ो, अरे अभी नहीं, बाद में, ये सब क्या, ये सब थोड़ी नौकरी देगा, ये सब थोड़ी बिजनेस देगा, तो ये सब हम नहीं चाहते हैं, हम खुद नहीं चाहते हैं, हम बच्चों को क्या देंगे, है ना। फिर खाली उनको बोलेंगे वो खराब कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, वो अच्छे नहीं है, वो गलत प्रचार करके हमको कन्वर्ट कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो कौन कर रहा है? आप बैठे हो ना घर में, आप घर में बैठे हो, आप अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, पुराण क्या है, शिव जी कौन है, गणेश जी कौन है, पार्वती जी कौन है, राधा रानी कौन है, क्या आप बताते हो? हम नहीं बताएंगे, हमको तो बस बच्चे पढ़ लिख ले, बस बस, उसके बाद हम अपना देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, अभी तक कुछ जैसा हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज के पास प्रभुपाद जी जब गए थे तो यही पूछा था प्रभुपाद जी ने कि हमारा देश अभी आजाद नहीं है, तो हम कैसे प्रचार करेंगे? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला था, ये कृष्ण भावना है, कृष्ण भक्ति का प्रचार है, इसको देश जाति में कोई उसका बाधा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि देश आजाद हो जाएगा उसके बाद हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और कर रहे, और पागल हो रहे हैं अभी आज़ादी होने के बाद। क्या कोई आज़ाद होने के बाद कोई गवर्नमेंट ने बोला कि सभी सिलेबस होना चाहिए भगवत गीता का होना? किसी ने बोला? कोई नहीं बोला ना, आज तक नहीं बोला। इसलिए हमें हमें किसी किसी टेम्पररी व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए हमारा जो ओरिजिनल संस्कृति है, भगवत गीता, रामायण का संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज भी वही थे और इसलिए हम मजबूत थे पहले। अगर हमको वापस लाना है अपने संस्कृति को, तो वापस फिर से यही चीज करना चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक से समझना चाहिए। तो भगवान यह बोल रहे हैं, इसलिए शून्य पे ऊपर दर्शन नहीं करना है, हमें किसके पर करना चाहिए? इसलिए प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र है जो क्या लिखते हैं, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हमारा समस्या क्या है? भगवान को निर्विशेष मानते हैं और भगवान को शून्य मानते हैं, जीरो। इतने सारे बाबा लोग हैं, वो सब बोलते हैं शून्य पर ध्यान करो। अरे तो भगवान निराकार है, जो इतना बड़ा बड़ा जो मंदिर है, भगवान राम क्या निराकार है? वो रामेश्वरम में शिव जी है, क्या निराकार है वो? है ना, द्वारका में भगवान है, क्या निराकार है? बद्रीनाथ में भगवान है, नारायण नर नारायण है, वो निराकार है। ये निराकार का प्रचार कहाँ से कर रहे हैं पता नहीं। और वो इस तरह का
गलत प्रचार से हम लोग दूषित हो रहे हैं, इसलिए सही प्रचार करना है, जैसे प्रभुपाद जी बताया हमको, है ना। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि इंद्रियों का, इंद्रिय विषय, हमारा समस्या क्या है? इंद्रिय विषय का चिंतन। हमारा समस्या मूल है इंद्रिय विषय का चिंतन। इसीलिए दो चीज आता है यहाँ पर, याद रखना, समझना चाहिए ये बात को। एक होता है गोदास और एक होता है गोस्वामी। याद रखना दो चीज को, गोदास और एक गोस्वामी। गोस्वामी एक सरनेम भी होता है, बहुत से लोग का स्वामी सरनेम होगा गोस्वामी। गोस्वामी मतलब गो मतलब इंद्रिया, और गो का मतलब एक और होता है गाय भी होता है। तो गोस्वामी का मतलब होता है जो इंद्रियों पर विजय पा लिया है उसको गोस्वामी बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो सरनेम है गोस्वामी, लेकिन वहां तो वो लोग वो चिकन खा रहा है, गो मांस खा रहा है, वो गोस्वामी है आजकल। तो यहाँ पे समझना चाहिए असली गोस्वामी कौन है। तो कलयुग के अंदर ज्यादातर जो गोस्वामी नहीं होते हैं वो दास होते हैं। गो दास मतलब इंद्रियों के दास, है ना। अब हमें समझना है कि यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं। देखिए, इंद्रिय विषय का चिंतन करते हो मनुष्य को इसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा दो श्लोक 62 से लेकर 63 ये बता रहे भगवान की कैसे जीवात्मा मनुष्य कैसे इंद्रियों विषय का चिंतन करता है। देखिए, चिंतन पहले से चिंतन से शुरू होता है। और चिंतन कैसे होता है? वो इच्छा करता है, अंदर से इच्छा करता है, फिर वो चिंतन आता है, और फिर वो जो चिंतन करता है वो उसको दिखता है, और दिखने के बाद उसमें आसक्ति हो जाती है। ऐसा कथा आता है, अजामिल का कथा। अजामिल कथा सुना होगा आपने, है ना। अजामिल एक बहुत अच्छा सभ्य पुरुष था, लेकिन दैववश, यानी कि हमें सिखाने के लिए ये एक लीला हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर सीखने को मिलता है कि उसने एक स्त्री और पुरुष को अश्लीलता का एक दृश्य देख लिया। अश्लीलता मतलब आप समझते हैं ना, अश्लीलता मतलब शायद समझते नहीं होंगे, इसलिए मैं हिंदी से अंग्रेजी में बताता हूँ। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? वल्गर। हाँ, अभी समझ गया ना, अश्लीलता थोड़ा शुद्ध हिंदी है। तो वल्गर एक दृश्य देख लिया उसने, और उसके बाद वो दृश्य देखा, उसके मन में बैठ गया। उसके बाद क्या होता है, इसीलिए बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग मोबाइल देखते हैं। वो लोग भले ही बोलेंगे कि मैं तो बहुत लिमिटेड देखता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो बहुत कंट्रोल्ड हूँ, लेकिन नहीं है कोई भी कंट्रोल। अगर कंट्रोल है तो देख ही क्यों रहे हो? इसका प्रमाण है कि आप कंट्रोल है ही नहीं। वो बोलते हैं, भले ही बोलते हो। यहाँ तक कि सन्यासी लोग भी, सन्यासी लोग और ब्रह्मचारी लोग के पास भी मोबाइल गया है, और इससे बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, पहले भी अभी भी हो रहा है। तो ऐसे मत समझिए कि किसी ने ये सफेद कपड़ा को लाल सैफरन में आ गए तो मतलब वो विपश्चित है। विपश्चित मतलब बुद्धिमान, जो विवेकी पुरुष है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। केवल वस्त्र को देखने से हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि, इसलिए भगवान सब कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी कोई सन्यासी को देख लो, कोई बाबा को देख लो, बहुत अच्छा वस्त्र है, बोल रहा भी बहुत अच्छा मीठा, लेकिन यहाँ पर अच्छा बोलने से भी हम समझ गए कि बोलने से भी पता चलेगा, है ना। लेकिन आगे और चीज बता रहे भगवान, कैसे, ये वाला बताए कि आगे ये बता रहे हैं, इंद्रिया नाम ही चरिता यन मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वायो नामा इवाम वसी। जैसे नाव चलता है, आपने देखा होगा नहीं नाव? नाव किसी ने देखा है? शिप देखा होगा। नाव पहले गांव में होता है, अभी भी जाएंगे तो मायापुर में आपको दिखेगा, या फिर वाराणसी या ऐसे, वहां पे नाव चलता है। तो नाव कैसे चलता है? नाव कैसे चलता है कि उसका एक कर्टन जैसा होता है, हाँ नहीं वो तो ठीक है वो, लेकिन एक विंड से चलता है, विंड। तो जो हवा है, हवा नाव को बहा के लेके जाती है, और जो चलाने वाला है वो शीट को मैनिपुलेट करता है, उस हिसाब से वो नाव उस दिशा में जाती है। तो यहाँ पर क्या भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरता नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई भी जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। यही हुआ था रावण के केस में, यही होता है विश्वामित्र के केस में, यही हो रहा है सबके केस में। जितना भी फॉल डाउन होता है वो इसी से होता है। क्या होता है? इंद्रिय विषय का चिंतन करते करते उसमें आसक्ति हो जाती है ना। आप सोचते हो कि मैं तो लेक्चर देख रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि लेक्चर देख रहे हो, लेकिन बीच में आपको ऐड आता है।
आप स्किप भी भले ही करें, लेकिन आपको दिख तो जाता है, चाहे वो टीवी में हो, चाहे यूट्यूब में, चाहे कहीं पर भी हो, वो आपको तो दिखेगा। तो एक बार तो आपका दिख तो रहा है ना आंख में, तो इमेज तो पड़ेगा ही, मन में इमेज आ जाएगा। ठीक है, किसी का जल्दी आएगा, किसी का कुछ समय के बाद आता है, लेकिन आएगा जरूर। यानी कि इससे संस्कार का नाश होना निश्चित है। इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर में मोबाइल पर बात करता हूँ, आपको पता होगा, है ना, हर बार। और मैं सब लोग को बोलता हूँ मोबाइल से दूर रहने के लिए। दूर का रहने का तरीका एक ही है कि मोबाइल यूज नहीं करना, लेकिन सब लोग से ऐसा हो नहीं सकता। फिर आप बोलेंगे हाँ हमें ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है, जाओ ऑफिस ना। तो विचारशील इंद्रियों में से कोई भी एक जिसके ऊपर मन विचार करता है, मन लगा होता है, कोई भी इंद्रियां। अभी आंख क्या कर रही है, आंख का इंद्रिया, आंख का काम क्या, देखना। जीभ का क्या है, स्वाद करना, अरे वहां पे बहुत अच्छा, अरे वो टीजीबी है, मेरे को टीजीबी मालूम है, और भी बहुत सारा होगा अभी रेस्टोरेंट, तो वो वहां पे बहुत अच्छा मिलता है। एक बार स्वाद, जीभ, जीवा, जीवा के ऊपर स्वाद लग गया, तो उसको उसको उसके मन में आता है, वो सोचता है कि इस बार सैटरडे को वहीं जाना है, या वो मूवी आई है, उसको देखना ही देखना है। अब यही चीज को लोगों ने क्या मूवी बना दिया। आप भागवतम पढ़ते नहीं हो, आप चैतन्य चरित्र पढ़ते नहीं हो, तो एक भक्त ने सोचा कि क्यों ना मूवी बना दिया जाए, तो उन्होंने मूवी बना दिया और सब लोग चले गए मूवी देखने के लिए, है ना, बिना गुरु से पूछे हुए। तो आप बताओ कि 3 घंटे आपने वहां पर बढ़ा दिए। मेरा मेरा मतलब सवाल है, खाली 3 घंटे आपने मांगे, मेरा 3 घंटे में मैं 3 घंटा कम से कम पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है, हमेशा से पिछले कई सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, 3 घंटा कम से कम मैं पढ़ता हूँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं 3 घंटा वहां क्यों दूँ, इससे अच्छा 3 घंटा मैं स्कंद 7 क्यों नहीं पढ़ूँ। और यही है, शास्त्र ही है जो विवेक लाता है। शास्त्र से ही मनुष्य में बुद्धि आता है, अच्छा और बुरा शास्त्र से ही आता है। और भगवत गीता में भगवान बोले हैं कि वाणी का तपस्या ये है, पता है क्या, एक वाणी का तपस्या ये है कि आपको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ये पहले लोग करते थे शास्त्र का अध्ययन, इसलिए पहले शास्त्र का चर्चा करते थे। अब क्या चर्चा करते हैं, मैंने यूट्यूब में वो देखा, मैंने वो लेक्चर यूट्यूब पे सुना, लेकिन कभी ये देखा नहीं कि एक्चुअली में भगवत गीता और भागवत में परपोर्ट में क्या लिखा है, वो वास्तव में स्टडी है, वो करने रहे। इसलिए मैं प्रेरणा देने के लिए सब बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक और चीज है समाज के अंदर, समाज के अंदर क्या है, एक चीज चल रहा है, लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत कंट्रोल हूँ, जैसे बताया ना, सब लोग यही बोलते हैं ना। एक मेरा क्लासमेट था, वो ऐसा बोलता था कि मैं तो इतना कंट्रोल्ड हूँ, मतलब छोड़ो नहीं बताता मैं, कंट्रोल हो इतना बोलता था वो। और ये एग्जाम्पल देता था कि, मतलब ये एग्जाम्पल बताने वाली है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। वो बोलता था कि अगर कोई मेरा मेरा फ्रेंड है, मेरा मेल फ्रेंड है, बॉय फ्रेंड है, और गर्ल भी फ्रेंड है, ऐसा आजकल होता है ना, मेरा फ्रेंड है, बहन नहीं है, शी इज लाइक अ फ्रेंड टू मी। फ्रेंड कैन बी गर्लफ्रेंड ऑल्सो इन सम स्टेज। ये जब गिरेगा, जब मती गिरेगा, तब वो डेफिनेशन उसका बदलेगा, वो रिजर्व रखता है। तो ऐसे ही उसने रिजर्व रखा था, वो ऐसा बोलता था कि मैं इतना कंट्रोल हूं ना कि वी कैन स्लीप टुगेदर इन विथ माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, सुनेंगे शास्त्र क्या कहता है। 9वें स्कंद में राजा ययाति का कथा आता है, कथा खाली बता रहा हूं कि राजा ययाति का कथा आता है। उसके अंदर एक श्लोक आता है, आपको याद करना चाहिए। और यही श्लोक मनु संहिता में भी आता है। 9, 19, 17 लिख सकते हो आप। SB भागवत पुराण 9 कैंटो 19 चैप्टर 17 वर्स, 9, 19, 17। आप लोग पीछे दोहराइए, मेरे पीछे दोहराइए। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा। मात्रा मतलब मदर, स्वस्त्रा मतलब सिस्टर, और दुहित्रा मतलब पुत्री।
ना विविक्तासनो भवेत्। आसन मतलब बैठना, विविक मतलब अलग 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 सीट पे बैठना चाहिए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि चाहे वो माता हो, अपनी माँ, या अपनी पुत्री हो या अपनी बहन हो, एक ही सीट पर बैठना नहीं चाहिए। एक ही सीट, पास पास नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्यों? यहाँ पे लिखा है बलवान इंद्रिय ग्रामो। बोलिए, समझ में आ गया आपको? क्या? बलवान इंद्रिय ग्रामो, यानी कि इंद्रिया इतना प्रबल है, क्या होगा? विद्वांस चापि कर्षति। विद्वान, विद्वान अभी हमने पढ़ा, विद्वान मनुष्य का भी विवेक हर लेती है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं आजकल के लोग? वी शुड हैव इक्वल, वी शुड हैव वी शुड हैव वी शुड हैव वी शुड हैव बॉयज एंड गर्ल्स सिटिंग टुगेदर, है ना? सब मिक्स होना चाहिए, सब एक है ना? को एजुकेशन है ना? और हम सब एक है, राइट? तो इसलिए हम, आप देख रहे हैं कि आपको हम यहाँ पर बाइफर्केशन करते हैं। हमारा एक फार्म कम्युनिटी है यहाँ पर, नंदग्राम, जो भरूच में है। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑल्टर है ना, मंदिर का ऑल्टर, वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है दो विभाजन में। तो माताएं इधर से आती हैं और इधर से पुरुष आते हैं। वो एक दूसरे को देखते नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम स्त्री जाति से घृणा करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और यही प्रोटेक्शन के लिए जो मनु है, हमारे मनु, है ना, मनुष्य के पिता मनु महाराज बोलते हैं कि जो स्त्री होती है नीड्स ऑलवेज ए प्रोटेक्शन। बाल छोटी अवस्था में उनके पिताजी उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जब वो यंग हो जाती है तो उनके पति के प्रोटेक्शन में रहती है, और जब ओल्ड हो जाती है तो वो अपने बड़े बच्चों के प्रोटेक्शन में रहती है। ऑलवेज माता जी नीड्स प्रोटेक्शन, लेडीज नीड्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उनको 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 गुलाम बना के रखो, बात ये नहीं है। प्रोटेक्शन का मतलब है कि उनको सुरक्षा प्रदान करो, हर तरह से उनको सुरक्षा मिले, हर तरह से। जैसे कि कहीं अकेले जा रहे हैं तो उनके साथ कोई होना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए, है ना? तो हर समय घर वाले, बाहर वाले नहीं होना चाहिए। बाहर वाले सो कॉल्ड फ्रेंड्स, दे कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। इसलिए जो कॉन्सेप्ट निकला ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। लेकिन हम लोग सोचते हैं हाँ क्या होगा, और यही होता है अक्टूबर नवंबर महीना में, है ना? दे बिकम वेरी फ्री। हम फ्री है, हमारा संस्कार अच्छे है कि हमें, हमारा ऐसा परिवार, हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा वैदिक सिस्टम हमें रेस्ट्रिक्ट करता है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करता है? पागल थे कि हमारे पूर्वज? पागल है वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए करते हैं कि हमारा सुरक्षा हो। लेकिन हम लोग, आजकल के लोग क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, क्या जरूरत है, हम फ्री है, वी आर इंडिपेंडेंट। वास्तव में यही हमारा समस्या है कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट है नहीं, है ना? तो ये का मापदंड हुआ करता है। तो शास्त्र में क्या बताया कि ऐसा यू शुड नॉट, है ना, कि इंद्रिया इतना प्रबल है कि कुछ भी हो सकता है। तो वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, समझ रहे हैं? हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत कंट्रोल्ड हूँ। जो ऐसा बोलता है ना कंट्रोल, एक्चुअली वो कंट्रोल नहीं है, वो खाली उसका अहंकार बोल रहा है कंट्रोल। इसलिए जो ऐसा बोलता है उसका फॉल डाउन निश्चित है। तो स्त्री पुरुष को हमेशा अलग अलग रखा जाता है ना? जब वो जवान होते हैं तो उनका विवाह किया जाता है सही समय पर, ठीक है? ये शास्त्र में बताया कि ये सही समय पर विवाह होना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद फिर उनका भी रोल होता है ना। नहीं तो समाज में फिर कुत्ते बिल्ली के जैसे रह सकते हैं ना, रह रहे हैं ना लोग, तो फिर कुत्ते बिल्ली जैसा रहेंगे तो समाज कैसा होगा? कुत्ते बिल्ली। और जहाँ कुत्ते बिल्ली एक साथ रहेंगे वहां पर क्या होगा? लड़ाई होगा। तो यही तो देख रहे हैं हम समाज में। तो इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो आगे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि
अभी बता रहे हैं ना कि वो कैसे चलता है ना। तो ये बताया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि स स निशा पश्यतो मुनि। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यानी कि जो भगवान के भक्त है वो कैसे होना चाहिए, भगवान के भक्त लोग सही समय पर सो जाते हैं, और जब उठने का समय है तो उठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया, आत्मनिरीक्षक। मतलब दे आर कंसर्न अबाउट देयर सेल्फ। यही तो हम बताते हैं, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, जब यह हमको भगवान ने जो शरीर दिया है भगवान के अनुसार हम जिएंगे, तब हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, तब हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। आजकल लोग बीमार भी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो अनलिमिटेड रात को जागते हैं। अरे क्यों क्यों जागे हैं, बोले नींद नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि अभी 10 बजे तो खाया, 10 बजे खाएगा। आप देखना आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप 9, 10, 11, 12 बजे खाते हो तो उसका शब्द है निशाचर। जो रात को 9, 10 बजे के बाद जागता रहता है, घूमता रहता है, उसको बोलते हैं निशाचर। निशाचर समझते हैं? निशा मतलब रात का, रात, और चर मतलब जो रात को चलता है। तो जो रात को चलता है वो कौन है, भूत है। तो भूत वो कोई और नहीं है, वही है जो मनुष्य घूम रहा है ना, 9 से 12 सिनेमा देख के आ रहे हैं ना, वो निशाचर ही है ना। और माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, हाँ मेरा बच्चा, हाँ क्या बात है, इंडिपेंडेंट हो गया, मेरी लड़की, मेरी मेरा मेरा पुत्र, सब बड़े बड़े हो गया। सब समझते हैं, बात तो समझते हैं, तो बोलते हैं। क्या समझते हैं आप, समझते हैं क्या वो क्या कर रहे हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। आपसे 50 साल आगे है वो लोग, 50 साल इंद्रिय भोग में आगे है। किस में आगे है, किस में आगे है, इंद्रिय भोग, उसमें आगे है। और आप लोग पीछे है, शायद आप भी आगे होंगे, वो बता नहीं रहे। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है, हम लोग जब कभी कभी अभी गरबा का समय होता है ना, तो हम लोग 4:30 बजे निकलते हैं। मैं घर से निकलता हूँ 4:25 को निकलता हूँ। तो मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं वो ड्रेस पहन के, कौन सा गरबा वाला ड्रेस, और पूरा थके हुए थे, हाँ वही ड्रेस पहन के चमकता हुआ। मेरे को लगा कहाँ से आ गया भूत, लेकिन बाद में पता चलता है अच्छा ये तो, अभी मेरे को याद आता है, अच्छा रात को बैंड बज रहा था इतना सारा, तो अब वो आ रहे हैं घर पे। तो हमारे जागने का समय है, अब उनका सोने का समय है। समझ गए? तो इतना आसान से भगवान बता रहे हैं। इसलिए हमको जागना नहीं चाहिए रात को ज्यादा। जागने से क्या होगा, जल्दी मरोगे, सच में मारोगे जल्दी। क्योंकि जितना भी टॉक्सिन्स है ना, मेलाटोनिन जमा होता है 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद। टॉक्सिन जो जागेंगे ना, ऐसे बैठेंगे ना, तो ऊपर तक जाएगा। ऊपर कहाँ है, ब्रेन, ब्रेन को खराब करेगा। ब्रेन आपका बात नहीं सुनेगा। इसीलिए तो आप मेरा भी बात नहीं सुनते हो, नहीं सुनते ना, बहुत मुश्किल से कुछ लोग सुनते हैं तो आते हैं वो, भाग्यशाली है जो सुनते हैं। कि मैं भी नहीं सुनता था, लेकिन मैं सुनना शुरू किया है मेरे गुरु महाराज का बात, तो मुझे फायदा मिल रहा है, वही फायदा मैं आपको देना चाहता हूँ। फिर भगवान बता रहे हैं, आपूर्यमणम आचलम प्रतिष्ठम समुद्रापम प्रविशंति अद्वत तदात्म काम यह प्रविशंति सर्वे स शांति अपनोति न काम कामी। अब शांति कौन प्राप्त करता है, शांति पूर्वक कौन रहता है, उसके बारे में बताते हैं भगवान। भगवान बता रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती हुई रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। समुद्र में नदियां जाती है, इन समुद्र को कोई फर्क पड़ता है, क्यों, समुद्र विशाल है। उसी तरह वो शांति प्राप्त करता है। वो नहीं जो ऐसे, जो बहुत सारे अनलिमिटेड इच्छाओं को लेकर घूमता है, वो इच्छा पूरा करने के लिए घूमता है, इसलिए तो वो घुमाते रहता है रील, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये। मेरा कितना सारा वो सोचते हैं कि मेरा मेरा इंस्टाग्राम हो, मेरा ये हो, मेरा ये हो, मेरा वो, सब 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 सब, और सब चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो विचलित है, उसका मन विचलित है। आप समझ सकते हो, यही चलना किस है, चलना कैसे है। अगर आपने मोबाइल को बहुत ज्यादा देख रहे हो ना, तो समझ लेना कि आप इस तरह से चल रहे हो और विचलित हो। तो इस उदाहरण बताया कि जो वास्तविक में कृष्ण भावना भावित होते हैं, जिससे प्रभुपाद जी का बेस्ट उदाहरण है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनको कोई भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे कि
समुद्र में कोई डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे कितना भी पानी आए, नदी का कितना भी पानी आए, तो उसी तरह से उनका मन विस्तृत स्थित रहता है। क्यों स्थित रहता है? क्योंकि वो सदैव भगवान का स्मरण में रहते हैं, उनका चित्त जो है भगवान से जुड़ा रहता है। और यही तरीका है भगवान से चित्त को जुड़ने का तरीका है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए ध्यानपूर्वक, है ना। आज टाइम नहीं मिला मेरे को और बहुत लोग ने माला भी नहीं लाया है, तो अगले बार माला लाना आप सब लोग। तो मैं आपको, आप वैसे कर ही रहे हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइंड डिस्टर्ब ना हो उस तरह से माला करना है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं माला क्या करने का है, लटका देने का है, और बहुत से लोग देखते भी है मंदिर में लोग घुमाते रहते हैं ऐसे और बातें भी कर रहे हैं। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं, ऐसे ऐसे माला कर रहे हैं, हाँ तो ऐसे तो नहीं करना है मुझे। समझ जाते हैं वो देख के कि वो माला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रवचन में भी बैठे हैं, कोई माला कर रहा है क्या इधर? मैं तो नहीं करने देता हूँ। मतलब प्रवचन में बैठे और माला भी कर रहे हैं, मतलब आप चीटिंग कर रहे हैं सुनने में या माला करने में, भगवान को धोखा दे रहे हैं। हर एक काम अगर हम भगवान का कर रहे हैं और ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो चीटिंग कर रहे हैं हम, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे चैंटिंग हो, चाहे कोई भी सर्विस हो। इसलिए हमें प्योर होना चाहिए। प्योर नहीं है तो क्या करेंगे? प्योर नहीं तो क्या करेंगे? बंद कर देंगे माला, बंद कर देंगे सेवा। प्योर नहीं है तो जो प्योर होता है उसके पास जाओ। इसलिए हम बोलते हैं 4:30 बजे आओ, आते नहीं आप लोग। 4:30 बजे जाओ, देखो कितना सुंदर भगवान का दर्शन होता है। आप एक बार देखोगे तो वो धनुर्दास जैसे हो जाओगे, भगवान में मन लग जाएगा आपका। और आप नहीं चाहते भगवान में, क्योंकि सोचते हैं कि भगवान में मन लगेगा तो यार सब काम बंद हो जाएगा। चिंता मत करो, ऐसा होने वाला नहीं एक बार में, है ना। तो इस तरह का है। और बाद में भगवान बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दिया और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे क्वालिफिकेशन, इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान ने बताया है कि वो जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ और एक श्लोक है, पंचम, इसका पांचवा अध्याय में। किसी को याद है? 5वां श्लोक में शांति के बारे में आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शांति का सूत्र है। किसी को याद है? 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक। हाँ बोलो। भोक्ताराम, वही श्लोक है, वही आपने बताया यार। बस उस श्लोक को समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो ये मानता है कि, अब जो मानता है कि कृष्ण भगवान है तो वो दूसरे जगह नहीं जाएगा, वो विचलित नहीं होगा। उनको क्या बुलाएगा कि अभी हमारे यहाँ वो चल रहा है, वो चालू होने वाला है, अभी प्रोग्राम है तो मुझे आप आइए, तो जाएगा नहीं वहां पर। उनको वहां समझा के आएगा, भागवत पुराण ले लो। हाँ सही में भागवत पुराण ले लो। वही कह सकता है जो भागवत पुराण को जानता है, जो भागवत पुराण से प्रेम करता है, जो कृष्ण भगवान से प्रेम कर सकता है, वही बोल सकता है ना। आप लोग सब करते हो लेकिन आप डर जाते हो, सोचते हो कि यार कैसे होगा। 8,000 8,000 8,000, तो मैं आपको बताता हूँ 8,000 नहीं, 25,000 25,000 25,000 25 25 25, जैसे हमारे उसी का प्रभु बोलते हैं 5 आदमी है घर में, तो हर एक आदमी के 25-25 हज़ार का कम से कम मोबाइल होता है। कितना हो गया? 1.25 लाख। 1.25 लाख तो है आपके पास, तो क्या 8,000 क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ आप प्रयास करो, भगवान आपको प्रेरणा देंगे, है ना। आज देखो कितना सारा भागवतम हुआ है। अंकित कितना किया आज? 2। देखो 2 कैसे होता है? वो ऐसा करते जैसे कि गीता आजकल कर, हम लोग गीता करते थे वैसे, लो गीता। तो अंतिम श्लोक है कि ऐशा ऐशा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त विमुह्यति स्थित तस्वा अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। क्या? ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति वो लक्षण जो हमने चर्चा किया, ये कैसा चर्चा है? ईश्वरीय जीवन का पथ है, भगवान का रास्ते का पथ है, जिसे प्राप्त करने कर मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मतलब इतना पावरफुल है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर सपोज कोई 60 साल में जुड़ा है या कोई 70 साल में जुड़ा है इसमें, तो उसको ऐसा नहीं सोचने का, तो अभी हम आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप तुरंत जुड़े हैं तो तुरंत फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि शायद मैं पहले जुड़ा होता, तो ऐसा नहीं है।
वैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अगर आपने मूवी देखा है तो क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? किसी ने मूवी देखा उससे चाहिए मुझे आंसर। जिसने मूवी देखा है वो मुझे बताए प्रहलाद महाराज का शिक्षा क्या है, प्रथम शिक्षा क्या है। जिसने मूवी देखा है उससे प्रश्न है मेरा। है प्रभु, जिसने भी मूवी देखा है उससे प्रश्न है मेरा, प्रहलाद महाराज का शिक्षा क्या है, प्रथम शिक्षा। आपने देखा? नहीं 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 नहीं, आपने मूवी देखा? हाँ अब बताइए। कौन है प्रभु? तो कृष्ण बोलिए ना, प्रभु क्यों बोलते हैं? लेकिन श्लोक क्या है? हरे कृष्ण महात्मा बोल देते। क्या कृष्णा है वासुदेव, कहाँ से उठा के ला रहे हैं? ये 8वां स्कंद है, ये पहला अध्याय है, 8वां अध्याय है। पहला स्कंद 8वां अध्याय कुंती महारानी को बोल रहे हैं, कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय चाहिए ना। क्या है ये सब, कुछ भी बोल देने का? कुछ तो समझो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, थोड़ा बुद्धि लगाओ फिर उत्तर दो। ऐसा डरो मत, बाकी लोग ऐसा सुन के बोलते हैं नहीं, फिर स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, कछुआ जैसा हो जाते हैं। यदा सहते कुर्मा अंगानी में सर्वसा। कुर्मा क्या करता है? क्या श्लोक है? यदा सहते चायाम कुर्मा अंगानी सर्वसे। जिस प्रकार से कुर्मा अपने अंग को समेट लेता है, उसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, जब इंद्रियों की आवश्यकता है तो वो इंद्रियों को खोल लेता है सेवा के लिए। कौमारमाचरेत् प्राज्ञो धर्मान भगवतानिहा दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदपि अदुर्वम अर्थदम। पढ़िएगा 7वां स्कंद का, 7वां स्कंद लीजिएगा, उसको पहला पेज खोलिए। पहला पेज नहीं, खाली ऐसे कवर होता है ना ये वाला, और हर कवर में प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर एक श्लोक होगा। याद आया किसी को जो भागवतम पढ़ रहे हैं? कोई भी स्कंद खोलिए, उसमें एक फेमस श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट करते हैं वो होगा। और 7वें स्कंद में, 7वां स्कंद है ना नरसिंह देव, 7वें स्कंद में वो लिखा है कौमारामाचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नीहा। है ना? जिनके छोटे छोटे बच्चे वही याद कर रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं ना वही याद कर रहे हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए उनके बच्चे हाथ से बाहर निकल गए। लेकिन लेकिन प्रयास करना चाहिए, सबके लिए लागू पड़ता है। अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहिए, और यही बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर कि ये आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन का राह है। क्या है ये? भगवान का चिंतन, भगवान का सेवा, ये आध्यात्मिक जीवन का। कहीं पर भी निराकार के ऊपर विचार करने के लिए नहीं बात हो रहा है यहाँ पर। मुझे क्या बोल रहा है वो श्लोक यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोल रहे हैं ये तो अभी कौन थे? तानी सर्वाणी, 61 नंबर का श्लोक याद रखना। तानी सर्वाणी संयत युक्त आसिता मत पराहा, मत पराहा, मुझ में ध्यान लगाना है, मुझ में यानी कृष्ण भगवान में, है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म निर्वाण का मतलब होता है, जैन लोग बहुत लोग बोलते हैं निर्वाण, निर्वाण बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं निर्वाण का मतलब होता है, निर्वाण मतलब भगवान के धाम में जाना। ये लोग क्या बोलते हैं? निर्माण को प्राप्त करना मतलब शरीर छूट गया, लेकिन वो पता है उनको कि शरीर छूटने के बाद धाम तो नहीं जाएंगे ना। वो लोग कौन जाएगा धाम? जिसमें धाम की इच्छा है, जिनका धाम का चिंतन है, जो धाम का वर्णन करता है, जो धाम के बारे में सोचता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसको शरीर छोड़ने के बाद भगवान का ही स्मरण आएगा, तो वही लोग धाम में जाएंगे। वॉइड वाले, निराकार या शून्य का चिंतन करने वाले नहीं जा सकते धाम में, है ना? आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में कि जो देवताओं के उपासक है देवलोक में जाते हैं, जो भूत प्रेत का उपासक है भूत प्रेत के योनि में जाते हैं, जो मेरा उपासक है मेरे धाम में आते हैं। स्पष्ट है, सब एक जगह जाता नहीं है रास्ता, सब रास्ता एक नहीं है, ये समझने वाली बात है। हाँ सबका हाँ
सब नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसा उदाहरण देते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है। आप बॉम्बे का टिकट खरीदेंगे तो बॉम्बे के ट्रेन में बैठेंगे तो बॉम्बे जाएंगे। ऐसा नहीं कि बॉम्बे के ट्रेन में बैठ गए आपको कलकत्ता जाना है, अब इच्छा किया तो कलकत्ता चले जाएंगे, नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो मार्ग है वो आध्यात्मिक ईश्वरीय जीवन का पथ है, और इसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। ब्रह्म और भौतिक, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल, फुल स्पिरिचुअल इज कृष्णा। कृष्णा स्पिरिचुअल है, कृष्णा का धाम स्पिरिचुअल है ना। तो जो कृष्णा को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, जैसे भगवान सामने है अर्जुन के सामने, वैसे भक्त को भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। तो अध्याय 2 में ये शिक्षा है कि युद्ध न करने के भगवान को जो तर्क दिया गया था अर्जुन के द्वारा, वो तर्क को भगवान निरस्त करते हैं और बताते हैं कि स्पिरिचुअल मैटर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर में जब रहता है तो उसका धर्म क्या है ना। वो धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म है। क्लियरली इंडिकेशन है कि वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है। फिर सनातन धर्म एक क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, ब्राह्मण का क्या है, शूद्र का क्या है, सबका कर्तव्य क्या है, वो समझाया भगवान। फिर भगवान ने पूरा उस व्यक्ति के बारे में बताया है जो कि कृष्णा कॉन्शियस है, जो जो भगवान को समर्पित है, जैसे हमारे प्रभुपाद या भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो पूरी तरह से भगवान में समर्पित है, उनके क्या लक्षण है। तो उनका सब उत्तर दिया, और यहाँ पर भगवान समाप्त करते हैं अध्याय 2। हरे कृष्ण।